रहता था। क्लक पूरे जंगल में अपनी बहादुरी और चालाक स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने बूढ़े उल्लुओं से एक शक्तिशाली शेर के बारे में एक कहानी सुनी जो बचपन में जंगल में घूमता था। अपनी निडरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उत्सुक और उत्सुक, क्लक इस शेर को खोजने और एक विशेष अनुरोध करने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। उसने दूर दूर तक खोज की जब तक कि वह अंततः शेर के पास नहीं पहुंच गया, जो अब बूढ़ा और थका हुआ था। एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। महान शेर, मैं आपके पास एक विनम्र अनुरोध लेकर आया हूँ, क्लक ने शेर के सामने झुकते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बचपन की उम्र को याद रखें और एक दोस्त की तरह मेरे साथ खेलें। शेर ने क्लक के अनुरोध पर उपहास किया, इसे मूर्खता के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन क्लक ने शेर का मन बदलने की ठानी। अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ उसने एक रहस्यमयी जादू किया, जिससे शेर एक छोटे प्यारे शेर के बच्चे में बदल गया। अब एक छोटी चाची के रूप में शेर क्लक की दया पर था। क्लक ने शेर के साथ हंसी मजाक किया, उसका मजाक उड़ाया और खूब मौज मस्ती की। एक बार का शक्तिशाली शेर अब उसका चंचल साथी बन गया था, जो उसे बहुत निराश करता था। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में घूमते रहे, उनमें बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। जंगल और भी अंधेरा लगने लगा, पेड़ और भी खतरनाक लगने लगे। छायाएं उनके चारों ओर नाच रही थी। अंधेरे रहस्य और भयावह कहानियां फुसफुसा रही थी। अचानक उन्होंने दूर से एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख सुनी, जंगल के सबसे डरावने प्राणी, जंगल की प्राचीन आत्मा की पुकार। क्लक और शेर जानते थे कि अगर उन्हें प्राणी के क्रोध से बचना है तो उन्हें तेजी से काम करना होगा। अपनी सारी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए क्लक ने आत्मा को चकमा देने और खुद को और शेर को बचाने की योजना बनाई। जादू के अंतिम विस्फोट के साथ उसने आत्मा को जंगल की गहराई में वापस भेज दिया, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, शेर अपने असली रूप में लौट आया। उसकी आंखों में उस छोटे मुर्गे के लिए एक नया सम्मान भर गया, जिसने उसके प्रति दया और बहादुरी दिखाई थी। और उस दिन से वे जंगल में एक साथ घूमते रहे, जादू और रहस्य से भरे एक अविस्मरणीय रोमांच से बंधे दोस्त।